अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शफ़क़त है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही थे। मेरे अबू, मैं और मेरी उम्मी। मेरी माँ सदी नहीं थी। मेरे अबू ने दूसरी शादी की थी और मेरी सतीली माँ अभी 28 साल की है। मेरी सतीली माँ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसके नील नक्श बहुत खूबसूरत थे। मैं जब भी उसको देखने बैठता तो अबू की किस्मत पर नाज करता कि मेरी माँ कितनी खूबसूरत है और मेरा बाप उसके साथ कितनी अयाशी करता हूँगा। ये बातें मुझे चैन से बहुतने नहीं देती थी और मैं हर वक्त अपनी सतीली माँ के पास बैठा रहता था और वो लोग के मकान वगैरह बनाने चला जाता था और मैं सारा दिन अपनी सतीली माँ के हाथों में खेलता। मैं 14 साल का था और अभी जवान हो चुका था। मुझे दुनियादारी का पता चल गया था क्योंकि मैंने मैट्रिक कार लिया था और मेरे दोस्तों ने मुझे सब बातें बता दी थी और मेरे दोस्त मुझे मजाक भी करते थे कि तुम्हारी माँ तो इतनी खूबसूरत है और हो सके भी नहीं, इसलिए कभी उसके साथ चुस्का ले लो की लूं। जब मेरे दोस्त ये बात करते तो मेरे मन में हजारों बातें जन्म लेती कि मेरा ये करना ठीक होगा या नहीं। अब मैं इतना गलत ज़ेन हो गया था कि अपनी सतीली माँ के ऊपर ही आशिक बन बैठा था और उसके बारे में ही बड़ा सोचना शुरू हो गया था। मेरा दिल था कि सतीली माँ के साथ कबड्डी खेलूंगा, इसलिए मैंने सतीली माँ को तंग करना शुरू कर दिया था। अब वो जब भी मेरे पास बैठी होती तो मैं कोई ना कोई बड़ी हरकत ऐसी करता कि मेरी सतीली माँ गुस्सा कर जगई और वो 2 दिन मेरे से बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं उसको मना लेता था क्योंकि वो उसका एकल होता ही बेटा था और वो मेरा बहुत ख्याल करती थी, इसलिए वो मेरी बातों का गुस्सा नहीं करती थी और वो उस नादान समझती थी क्योंकि मैं अभी 14 साल का ही था और मेरी सतीली माँ के मुताबिक तो मैं बच्चा ही था। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे वक्त से पहले ही जवान कर दिया था और मैं अब बड़े कामों में पड़ गया था, इसलिए मेरे बाप बहुत सख्त थे और मेरे ऊपर बहुत सख्ती करते थे। इसलिए मुझे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बाप मुझे मारे और वो ये बात जान ले कि मैं अपनी सतीली माँ पर आशिक हो गया हूँ। इसलिए मैं घर में डरता ही रहता था, लेकिन मैं उन कामों से बाज नहीं आता था। एक दिन मोहल्ले के मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ इतनी खूबसूरत है, ऐसा ना हो कि वो किसी के साथ कोई बड़ा ताल्लुक बना दे, क्योंकि तुम्हारा बाप तो घर से बाहर निकल जाता है और काम पर होता है, तुम खेलने चले जाते हो। मुझे ये बात शक हुआ। मैं अब घर में ही रहने लगा था। एक दिन मेरी सतीली माँ किसी को घर से बाहर निकाल रही थी तो मैंने उम्मी से पूछा तो उम्मी कहने लगी वो मांगने वाला शख्स था और फकीर था। लेकिन मुझे अमीर करदार पर शक हो गया और मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ने का प्रोग्राम बना लिया था और मैंने सोचा था कि अगर ये बात सहसाबत हुई तो मैं भी सतीली माँ से कबड्डी खेलूंगा और उसका बाद में फिसा लूंगा। और वही हुआ था। एक दिन में स्कूल से टाइम से वापस आ गया तो मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरे दिन, इस दिन में सिरमदर्द था तो मुझे छुट्टी मिल गई थी। मैं जब घर पहुंचा तो घर वाला दरवाज़ा बंद था और मेरी सतीली माँ अकेली घर में थी। जब मैंने दरवाज़ा काफ़ी देर खटखटाया तो दरवाज़ा खुल गया था। मेरी सतीली माँ पसीने से शराबूर थी। मैंने उसे पूछा तो वो घबराई हुई थी। मैं सीधा कमरे में चला गया तो वहां पर एक लड़का मेरी सतीली माँ के साथ कबड्डी खेलकर ही पीटा था। मैंने उसको काफ़ी मारा था और वो भाग गया था। अब मैं अपनी सतीली माँ को उस काम में फंसा कर ले आया था और उसे कहने लगा था कि अगर तुम मेरे साथ हो कि कबड्डी ना खेलोगी तो मैं अबू को साफ साफ बता दूंगा, वो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी सतीली माँ डर गई थी और कहने लगी थी कि शफकत बेटा, तो अपने बाप को मत बताना, बस मेरे साथ ये काम कर लो। मैं अपनी सतीली माँ के साथ कबड्डी खेलने लगा था। अब मैंने अपना चार्जर्स की बैटरी में डाल दिया था। मेरी सतीली माँ काफ़ी खुश हो गई थी और कहने लगी थी अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, अब तुम ही, क्योंकि तुम्हारे बाप में तो कुछ भी नहीं और वो मर्द ही नहीं है। इसलिए मेरी मोश लग गई थी और मैं अब घर में ही हूँ। सतीली माँ का आशिक था। जब भी उससे ज़रूरत होती मैं उसके साथ कबड्डी खेल लेता। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।